अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं डिस्कवर गुजरांवाला टीवी। आज हम बात करेंगे सेंटा क्लॉज के बारे में। क्या आपको मालूम है सेंटा क्लॉज कौन था? सेंटा क्लॉज तुर्की में पैदा हुआ, यहाँ तक कि उसकी कब्र तुर्की के शहर अंतानिया में आज भी मौजूद है। इस वीडियो में आप सेंटा क्लॉज की हैरान कर देने वाली कहानी सुनेंगे। सेंटा क्लॉज असल में कौन था? सेंटा क्लॉज को किन लोगों ने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया और कैसे उसकी हकीकत को हमसे छुपाया गया? क्या आपको इल्म है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के नवासे और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे ज़ैनुल आबिदीन का सेंटा क्लॉज से क्या ताल्लुक था? अगर आप भी ये सब मालूम करना चाहते हैं तो चलें शुरू करते हैं। ये तीसरी सदी ईस्वी का जिक्र है जब मौजूदा दौर के अंतानिया शहर के एक कस्बे बातारा में एक बच्चे की पैदाइश हुई। इस बच्चे का नाम सेंट नेक्रोस था, जिसे आज दुनिया सेंटा क्लॉज के नाम से जानती है। जिस जगह उसने आंख खोली वो उस वक्त का एक मशहूर और अहम कदीम शहर था। सेंट नेक्रोस एक अमीर और ईसाई घराने में पैदा हुआ, लेकिन उसके बचपन में ही उसने अपने माँ बाप को एक जानलेवा बीमारी में खो दिया था। नेक्लोस के पास माँ बाप की छोड़ी बेशुमार दौलत थी और उसने अपनी तमाम दौलत अपने मजहबी तालीमात के मुताबिक खर्च करना शुरू की। वो तालीमात जो उसके माँ बाप ने उसे सिखाई थी। ईसाई तालीमात और अकायद में ये है कि तुम एक मुकम्मल इंसान तभी बनते हो जब तुम अपना मालो दौलत गरीबों में बांट लो। यही काम नेक्लोज ने भी किया और अपनी दौलत गरीबों में बांटने लगा ताकि उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखा जा सके। तब नेक्लोज की मुलाकात एक रोमन शहंशाह दकियानूस से हुई, जिस मुलाकात ने नेक्लोज की ज़िंदगी को मुकम्मल तब्दील करके रख दिया। दकियानूस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकारों पर जुल्म और सितम के हवाले से काफ़ी बदनाम था। दकियानूस ने बाज़ोर ताकत ज़बरदस्ती रोमन मजहब और बुत परस्ती को राइज करना चाहा। इसी के ज़माने में असहाबे कहफ का वाक़या भी पेश है और असहाबे कहफ दकियानूस के खौफ से ही गार में छुप कर रह गए। दकियानूस के सिपाहियों ने नेक्लोस को भी ईसाई तालीमात के फ़रोग़ के जुर्म में कैद कर लिया और कई सालों की कैद काटने के बाद जब दकियानूस के जुल्म का दौर ख़त्म हुआ तो 325 एडी में नेक्लोस वहाँ का बादशाह बन गया और तब ईसाइयों का एक नया दौर शुरू हुआ। नेक्लोस की मौत उसी शहर में हुई और आज उसकी कब्र अंतानिया शहर में मौजूद है, जिस कब्र को देखने रोज़ाना कई लोग वहाँ आते हैं। लेकिन सवाल ये है कि नेक्लोस का नाम क्रिसमस से क्यों और कैसे जोड़ा गया? सेंटा क्लॉज का नाम नेक्लोस की मौत के बाद सामने आया और मगरबी अक़वाम में इसके हवाले से कई किस्से कहानियाँ मशहूर हुईं। उस वक्त सेंटा क्लॉज का जिक्र क्रिसमस के साथ नहीं किया जाता था, जिस तरह आज हर क्रिसमस पर सेंटा क्लॉज को याद किया जाता है कि कैसे वो रात के आखिरी पहर में आकर बच्चों को तोहफे तकसीम करते हैं। फिर वक्त के साथ साथ लोगों ने सेंटा क्लॉज को क्रिसमस के साथ जोड़ना शुरू किया। आज हम सबके सामने है 1863 में पहली बार सेंटा क्लॉज की तस्वीर हार्पर वीकली नामे रिसाले में शाया की गई, जिसमें दिखाया गया है कि सेंटा क्लॉज एक गाड़ी में सवार है जिसको कई हिरन खींचती हैं और वो एक अमेरिकी फ़ौजी कैंप में तोहफ़े तकसीम करने के लिए आता है। इस तस्वीर को देखकर पहली बार लोगों के जहन में सेंटा क्लॉज की तस्वीर बनी, लेकिन इसके बाद एक और वाक़या ने सेंटा क्लॉज को पूरी दुनिया में मशहूर करा दिया और इस वक्त से लेकर आज तक सेंटा क्लॉज एक ही हुलिये और शक्ल में फिल्मों और ड्रामों में दिखाए जाते हैं। 1931 में कोका कोला ने अपने ब्रांड की मशहूरी और ज़्यादा मुनाफा करने की कोशिश में एक इश्तहारी मुहिम का आगाज़ किया, जिस मुहिम में उन्होंने सेंटा क्लॉज को कोका कोला के साथ दिखाना शुरू किया। वो तस्वीर रातों रात इतनी मशहूर हुई कि जिसकी शोहरत की वजह से कोका कोला की डिमांड में इंतहाई इजाफा हुआ और वो पूरे अमेरिका और यूरोप में सबसे बड़ी और मशहूर ब्रांड बन गई और इश्तहारी मुहिम में सेंटा क्लॉज को हंसी खुशी कोका कोला पीते दिखाया गया, जिसके ज़रिए लोगों को एक पैगाम दिया गया कि कोका कोला का उनकी खुशियों में अहम किरदार है और इसके बगैर उनकी खुशियाँ अधूरी हैं। और इसी पैगाम की वजह से क्रिसमस की रात शॉपिंग की रात बन गई। जिस तरह हमारे यहाँ चांद रात पर करोड़ों की शॉपिंग की जाती है, बाकी ईद का असल मकसद लोग समझें या ना समझें, लेकिन उस रात शॉपिंग ज़रूर करते हैं। इसी पैगाम के ज़रिए एक और बिदअत भी सामने आई जो नए साल की आमद की खुशियों को मनाना था।
جو آج سب سے زیادہ مسلمان ممالک میں نظر آتی ہے۔ جب 31 دسمبر کی رات نئے سال کی خوشی منانے کے تہوار میں کیا کچھ نہیں کیا جاتا۔ جب سینٹا کلوز کے بارے میں ہم اتنا کچھ جان چکے ہیں تو آخر میں اس شخصیت کا ذکر بھی ضروری ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نواسے اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت زین العابدین تھے، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ مدینہ میں جب رات کے اندھیرے کی گہرائی چھا جاتی تو آپ گلیوں میں درہم اور دینار لے کر رخصت ہو جاتے اور غریبوں میں وہ پیسے اور راشن تقسیم کرتے۔ لیکن جب بھی آپ کسی دروازے پر دستک دیتے تو ہمیشہ اپنے چہرے کو ڈھانپتے تاکہ کوئی ان کی شناخت نہ کر سکے۔ پورے مدینہ میں ان کے بارے میں چرچا ہونے لگا، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ حضرت زین العابدین تھے جو ان کے گھروں میں ضروریات کی اشیاء تقسیم کرنے آتے تھے۔ ان پیسوں سے ان کے گھروں کا خرچہ چلتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے مدینہ شہر کے 100 خاندانوں کی کفالت کا ذمہ اٹھایا ہوا تھا، جس سے ان کے گھروں کا خرچہ چل پاتا۔ جب حضرت زین العابدین فوت ہو گئے تو ان کی وفات کے بعد لوگوں کو معلوم ہوا جو شخص ان کی کفالت کرتا تھا وہ تو حضرت زین العابدین تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کو غسل دیتے وقت ان کی پیٹھ پر راشن کی ان بوریوں کے نشان اس وقت بھی تازہ تھے۔ ان کی رحم دلی اور سخاوت کا ثبوت تھا۔ آج سینٹا کلوز کی کہانی ہر ایک کی زبان پر عام ہے جو لوگوں اور بچوں کو تحفے تقسیم کرتا، لیکن اسلام کے ایک عظیم شخصیت کی حقیقی داستان تاریخ کے صفحوں میں کہیں گم ہو چکی ہے۔ وہ شخصیت حضرت زین العابدین تھے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے تھے۔ وہ جنت کے سردار حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اپنے بچوں کو سینٹا کلوز کی فرضی کہانیاں سنانا چاہتے ہیں یا پھر حضرت زین العابدین کی حقیقی داستان۔ ان معلومات کو شیئر کرنے پر ہی اسلام کے عظیم شخصیت کے بارے میں باقی لوگ بھی جان سکیں گے۔ یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ میرے چینل ڈسکور گوجرانوالہ ٹی وی کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔